अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और हर दिन चार्ट देखते हैं, एंट्री लेते हैं, एक बार मुनाफा बनता है और अगले ही दिन सब वापस चला जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपने भी कई बार सोचा है कि स्ट्रैटेजी तो सही है, नॉलेज भी है, फिर भी रिजल्ट स्थिर क्यों नहीं रहते, तो आज आपको वही जवाब मिलने वाला है जिसकी आपको तलाश थी। ज्यादातर ट्रेडर मार्केट को दोष देते हैं, कभी न्यूज को, कभी टाइमिंग को, कभी किस्मत को, लेकिन बहुत कम लोग एक सच्चाई स्वीकार करते हैं कि असली समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। समस्या नॉलेज की नहीं होती, समस्या कंट्रोल की होती है। कंट्रोल अपने फैसलों पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी आदतों पर। ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले खुद को संभालना सीखना पड़ता है। जो यह सीख जाता है उसके लिए मार्केट धीरे धीरे बदलने लगता है, और जो नहीं सीखता वह चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी बदल ले, नतीजे वही रहते हैं। आज का यह वीडियो किसी नए इंडिकेटर के बारे में नहीं है, किसी शॉर्टकट के बारे में नहीं है। आज हम उस एक चीज पर बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल सकती है। वह चीज है डिसिप्लिन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता आए, नुकसान कंट्रोल में रहे और मुनाफा धीरे धीरे बढ़े, तो यह वीडियो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है। यह वीडियो आपको यह नहीं सिखाएगा कि हर दिन कैसे कमाना है, बल्कि यह सिखाएगा कि हर दिन सही फैसला कैसे लेना है। और जब फैसले सही होने लगते हैं तो रिजल्ट अपने आप बदलने लगते हैं। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग एक ही जगह पर अटक जाते हैं। वे सीखते रहते हैं, वीडियो देखते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, फिर भी रिजल्ट वही रहते हैं। कभी मुनाफा, कभी बड़ा नुकसान, कभी उम्मीद, कभी निराशा। और धीरे धीरे एक सवाल मन में बैठ जाता है, क्या मुझ में ही कुछ कमी है, या ट्रेडिंग सच में मेरे लिए नहीं बनी? सच यह है कि ज्यादातर ट्रेडर न तो बेवकूफ होते हैं, न ही उन्हें मार्केट की बेसिक समझ की कमी होती है। समस्या कहीं और होती है। समस्या होती है हमारे फैसलों में, हमारी आदतों में और सबसे ज्यादा हमारी भावनाओं में। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं जो उस समय अच्छा लगता है। यही वो जगह है जहां नॉलेज खत्म होती है और डिसिप्लिन की असली जरूरत शुरू होती है। ट्रेडिंग में हर दिन आपको दो तरह के चुनाव मिलते हैं, एक वह जो सही है और दूसरा वह जो आसान है। सही फैसला अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि उसमें धैर्य चाहिए, इंतजार चाहिए और खुद पर कंट्रोल चाहिए। आसान फैसला तुरंत राहत देता है, जल्दी एंट्री, जल्दी एग्जिट, बिना प्लान के एक और ट्रेड, और यहीं से नुकसान की कहानी शुरू होती है। आपने शायद खुद यह महसूस किया होगा कि सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप अपने नियम तोड़ते हैं। जब आप जानते हैं कि यहां ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फिर भी लेते हैं। जब आप जानते हैं कि यहां स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, फिर भी उसे हटा देते हैं। जब एक ट्रेड गलत हो जाता है और मन कहता है कि बस एक और ले लो, सब रिकवर हो जाएगा। ये कोई स्ट्रैटेजी की गलती नहीं होती, ये बिहेवियर की गलती होती है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि गलती होने के बाद भी आप अपने सिस्टम से बाहर नहीं जाते। आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, लेकिन उनके अनुसार फैसला नहीं लेते। आप डर को महसूस करते हैं, लेकिन डर से ट्रेड नहीं करते। आप लालच को महसूस करते हैं, लेकिन लालच से नियम नहीं तोड़ते। यही वह मानसिक फर्क है जो एक सामान्य ट्रेडर और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच होता है। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है। कभी मुनाफा देकर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में डालता है, कभी नुकसान देकर आपको बदला लेने के मूड में ले जाता है। दोनों ही हालत में असली चुनौती एक ही होती है, क्या आप अपने प्लान पर टिके रह सकते हैं? क्या आप वही करेंगे जो आपने पहले तय किया था, या वही जो उस पल आपका मन कह रहा है? यही चुनाव आपके पूरे करियर की दिशा तय करता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आएगा, फिर डिसिप्लिन आएगा, लेकिन सच्चाई ठीक उल्टी है। पहले डिसिप्लिन आता है, फिर पैसा आता है। जब तक आप अपने प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करते, तब तक रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं आ सकते। और जब आप अपने फैसलों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब मार्केट धीरे धीरे आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में असली गेम चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर खेला जाता है। आप कितना जानते हैं यह जरूरी है, लेकिन आप उस नॉलेज को कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं
यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने बिहेवियर को समझना शुरू करते हैं, जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि आप कहां भावनाओं में बह जाते हैं, वहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता आए, तो आपको मार्केट को नहीं, पहले खुद को पढ़ना होगा। अपने रिएक्शन को, अपने डर को, अपने लालच को और अपने हर उस फैसले को जो आप बिना सोचे ले लेते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं रहेगी, वह एक प्रोफेशन बनना शुरू हो जाएगी। जब आप यह समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल दिमाग में चलता है, तब एक और सच्चाई सामने आती है कि समस्या सिर्फ भावनाओं की नहीं होती, समस्या उस सिस्टम की होती है जिसे आप रोज फॉलो करने का दावा करते हैं, लेकिन असल में फॉलो नहीं करते। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनके पास एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका प्लान सिर्फ दिमाग में होता है, कागज पर नहीं, आदतों में नहीं, और सबसे बड़ी बात, उनके व्यवहार में नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक रिटेल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क यह नहीं होता कि कौन ज्यादा जानता है, फर्क यह होता है कि कौन अपने नियमों पर टिक सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले से तय करता है कि वह कहां एंट्री लेगा, कहां एग्जिट करेगा और कितना रिस्क लेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि वह उसी फैसले पर टिका रहता है, चाहे मार्केट उसके खिलाफ जाए या उसके पक्ष में। यही जगह है जहां डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्रोसेस एक साथ काम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक अच्छा सेटअप सामने होता है, सब कुछ प्लान के अनुसार होता है, लेकिन जैसे ही कीमत थोड़ी सी आपके खिलाफ जाती है, मन बेचैन होने लगता है। दिल कहता है कि कहीं बड़ा नुकसान न हो जाए और आप जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। कुछ ही देर बाद वही ट्रेड आपके तय किए गए टारगेट तक चला जाता है। दूसरी तरफ, जब कोई बिना प्लान का ट्रेड लिया जाता है और वह आपके खिलाफ जाता है, तो आप उसे काटने के बजाय होल्ड करते रहते हैं, क्योंकि मन मानने को तैयार नहीं होता कि गलती हो गई है। यह कोई टेक्निकल गलती नहीं है, यह साइकोलॉजिकल गलती है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है लॉस को एक्सेप्ट करना। जब तक आप यह नहीं सीखते कि नुकसान भी गेम का हिस्सा है, तब तक आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। कुछ ट्रेड सिर्फ आपको सिस्टम पर भरोसा करना सिखाने के लिए होते हैं। वह एक लॉस को अपने ईगो पर नहीं लेता, वह उसे अपने प्रोसेस का हिस्सा मानता है। इसी वजह से वह एक छोटे नुकसान के बाद बड़ा नुकसान नहीं करता, क्योंकि वह बदला लेने की कोशिश नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब यह भी नहीं कि आप बिना सोचे हर नियम फॉलो करें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने जो नियम बनाए हैं, वे आपके अनुभव, आपके रिस्क टॉलरेंस और आपके कैपिटल के अनुसार हों, और फिर आप उन्हें ईमानदारी से लागू करें। जब आप हर दिन एक जैसा प्रोसेस अपनाते हैं, तब आपका दिमाग धीरे धीरे भावनाओं से हटकर फैक्ट्स पर काम करना सीखता है। आप यह देखना शुरू करते हैं कि कौन सा फैसला डेटा पर आधारित है और कौन सा सिर्फ डर या लालच से पैदा हुआ है। यही वह मोड़ होता है जहां ट्रेडिंग एक जुए से निकलकर एक बिजनेस की तरह दिखने लगती है। आप हर ट्रेड को एक इवेंट की तरह नहीं देखते, बल्कि एक लंबे जर्नी के एक छोटे से कदम की तरह देखते हैं। आप जानते हैं कि एक दिन का रिजल्ट आपके करियर को तय नहीं करता, लेकिन आपके रोज के फैसले मिलकर आपके पूरे भविष्य को आकार देते हैं। जब यह समझ आ जाती है, तब आप जल्दी अमीर बनने की सोच से बाहर निकलते हैं और लंबे समय तक टिके रहने की सोच अपनाते हैं। मार्केट आपको बार बार ललचाएगा कि आप अपने नियम तोड़ें, कभी फोमो के जरिए, कभी ओवर कॉन्फिडेंस के जरिए, कभी डर के जरिए। लेकिन हर बार जब आप अपने सिस्टम पर टिके रहते हैं, आप सिर्फ एक सही ट्रेड नहीं करते, आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। आप खुद को यह सिखाते हैं कि मैं परिस्थितियों से नहीं, अपने सिद्धांतों से चलता हूं, और यही आदत धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। जब आप अपने व्यवहार को इस स्तर पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब आपको यह एहसास होने लगता है कि रिजल्ट अचानक बदलते हुए नहीं दिखते, वे चुपचाप बदलते हैं। पहले आपका नुकसान कंट्रोल में आता है, फिर आपकी गलतियां कम होती हैं, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आखिरकार आपकी इक्विटी कर्व में स्थिरता दिखाई देने लगती है।
यह कोई चमत्कार नहीं होता, यह सिर्फ उस एक फैसले का नतीजा होता है कि आप हर हाल में अपने प्रोसेस के प्रति ईमानदार रहेंगे। यही वह बिंदु है जहां ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द नहीं रह जाता, वह आपकी रोज की आदत बन जाता है। और जब आदत बदलती है तो किस्मत नहीं, आपका पूरा रिजल्ट सिस्टम बदलना शुरू कर देता है। जब यह समझ बन जाती है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, तब अगला कदम अपने रोज के व्यवहार को सिस्टम में बदलना होता है। क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ सोचने से नहीं आती, वह उस ढांचे से आती है जिसमें आप हर दिन काम करते हैं। अगर आपका प्रोसेस साफ नहीं है तो आपका दिमाग हर बार मौके के हिसाब से नियम बदल देगा और आप खुद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि गलती कहां हुई। यहीं से एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर और एक भावनात्मक ट्रेडर के रास्ते अलग हो जाते हैं। भावनात्मक ट्रेडर हर ट्रेड को अलग कहानी मानता है, वह पिछले नुकसान से डरता है और पिछले मुनाफे से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जबकि एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हर ट्रेड को अपने सिस्टम का हिस्सा मानता है। उसके लिए एक ट्रेड का रिजल्ट उतना अहम नहीं होता जितना यह कि उसने उस ट्रेड में अपने नियम फॉलो किए या नहीं। यही सोच धीरे धीरे आपके दिमाग को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर ले आती है। आपने कई बार सुना होगा कि ट्रेडिंग एक नंबर्स गेम है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको गणित का जीनियस होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपको अपने फैसलों को बार बार एक जैसे ढंग से दोहराने की क्षमता विकसित करनी होती है। जब आप एक ही तरह का रिस्क लेते हैं, एक ही तरह से एंट्री और एग्जिट करते हैं और हर बार अपने स्टॉप लॉस को सम्मान देते हैं, तब आपका दिमाग इमोशन से हटकर प्रोबेबिलिटी पर काम करना सीखता है। आप यह मानना शुरू करते हैं कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है, लेकिन लंबे समय में सही फैसलों की श्रृंखला आपको सही दिशा में ले जाती है। यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान गलत एनालिसिस से नहीं, गलत प्रतिक्रिया से होता है। जब आप एक लॉस को पर्सनल फेलियर मान लेते हैं, तब आप उसे सुधारने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं। आप अगला ट्रेड इस इरादे से लेते हैं कि पिछला नुकसान वापस लेना है। यही जगह है जहां रिवेंज ट्रेडिंग जन्म लेती है और यहीं से बड़े ड्रॉडाउन की शुरुआत होती है। डिसिप्लिन आपको यह सिखाता है कि हर लॉस को डेटर की तरह देखें, इमोशन की तरह नहीं। आप पूछते हैं, क्या मैंने अपने नियम तोड़े या यह सिर्फ सिस्टम का एक नॉर्मल लॉस था? अगर नियम नहीं टूटे तो आप आगे बढ़ जाते हैं, अगर टूटे तो आप अपने व्यवहार को सुधारते, न कि अपने सिस्टम को बिना सोचे बदले देते हैं। धीरे धीरे जब आप इस तरीके से सोचने लगते हैं तो आपके अंदर एक नई आदत बनती है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की आदत। आप ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछते हैं, क्या यह फैसला मेरे प्लान से आ रहा है या मेरी भावनाओं से? आप मार्केट में होने वाली हर हलचल पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उसे अपने फिल्टर से गुजरने देते हैं। यही फिल्टर आपका डिसिप्लिन होता है। यह आपको हर मौके पर ट्रेड लेने से रोकता है और सिर्फ उन्हीं मौकों पर एक्ट करने देता है जो आपके सिस्टम के अंदर फिट होते हैं। इस प्रक्रिया में एक और बदलाव आता है, आप क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। पहले जहां आप ज्यादा ट्रेड लेने को एक्टिविटी मानते थे, अब आप सही ट्रेड लेने को प्रोफेशनलिज्म मानने लगते हैं। आप जानते हैं कि मार्केट हर दिन आपको मौका नहीं देता और जब मौका नहीं होता तब बाहर रहना भी एक सही फैसला होता है। यही सोच आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाती है और ओवर ट्रेडिंग से बचना ही अक्सर आपके अकाउंट को बचा लेता है। जब यह मानसिकता मजबूत होती है तब आप यह भी समझने लगते हैं कि रिस्क ही वह कीमत है जो आपको मार्केट में टिके रहने के लिए चुकानी पड़ती है। आप रिस्क को दुश्मन नहीं मानते, आप उसे एक तयशुदा खर्च की तरह देखते हैं। आप पहले से तय करते हैं कि एक ट्रेड में कितना खोना आपके लिए स्वीकार्य है और उसी के अनुसार अपना पोजीशन साइज रखते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, आप किसी एक गलत ट्रेड से टूटते नहीं। दूसरा, आप हर फैसले को शांत दिमाग से ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और वह आपके कंट्रोल में है। यही वह जगह है जहां ट्रेडिंग धीरे धीरे एक इमोशनल रोलर कोस्टर से निकलकर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बनती है। आप हर दिन एक ही ढांचे में काम करते हैं, एनालिसिस, एंट्री, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जिट और फिर रिव्यू। आप अपने हर दिन को एक सीख की तरह देखते हैं, न कि सिर्फ एक रिजल्ट की तरह।
जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं, तब आप मार्केट को दोष देना बंद कर देते हैं। और जिस दिन आप दोष देना बंद करते हैं, उसी दिन से आपके हाथ में अपने रिजल्ट की कमान आना शुरू हो जाती है। यही असली बदलाव है। कोई अचानक बड़ा मुनाफा नहीं, कोई जादुई दिन नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतें जो मिलकर आपकी पूरी ट्रेडिंग पहचान बना देती हैं। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं, तब डिसिप्लिन सिर्फ एक सिद्धांत नहीं रहता, वह आपका स्वभाव बन जाता है। और आपका स्वभाव ही अंत में आपके रिजल्ट को आकार देता है। जब डिसिप्लिन आपकी आदत बनने लगती है, तब एक और गहरी सच्चाई सामने आती है कि मार्केट से पहले आपको अपने वातावरण को बदलना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका माहौल ही आपको हर समय जल्दी कमाने, हर मूव पकड़ने और हर मौके पर कूदने के लिए उकसाता रहेगा, तो आपका दिमाग बार बार उसी पुराने पैटर्न में फिसल जाएगा। इसलिए एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर सिर्फ अपने चार्ट को नहीं, अपने रूटीन को भी डिजाइन करता है। वह यह तय करता है कि वह कब ट्रेड करेगा, कब सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और कब बिल्कुल दूर रहेगा। यह कोई आलस नहीं होता, यह प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती हैं जो उसे भावनात्मक फैसलों से बचाती हैं। आपने शायद यह भी देखा होगा कि ज्यादातर गलत ट्रेड तब होते हैं जब आप मानसिक रूप से थके हुए होते हैं, जब आप पहले से किसी नुकसान का बोझ लेकर बैठे होते हैं, या जब आप किसी और की कमाई देखकर खुद पर दबाव महसूस करते हैं। इस दबाव में लिया गया हर फैसला आपके सिस्टम के खिलाफ जाता है। डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा यह पहचानना है कि आप किस मानसिक अवस्था में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। जब आप यह पहचान लेते हैं, तब आप खुद को उन परिस्थितियों से दूर रखना सीख जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर समय मार्केट में होना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर होना जरूरी है। यहाँ एक बहुत अहम बदलाव होता है। आप धीरे धीरे बाहरी शोर से कटने लगते हैं। आप हर टिप, हर कॉल, हर ब्रेकिंग न्यूज पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। आप यह मानने लगते हैं कि अगर कोई मौका सच में आपके सिस्टम के लिए बना है, तो वह आपके फिल्टर से होकर ही आएगा। यह सोच आपको फोमो से बाहर निकालती है। आप दूसरों की कमाई देखकर खुद को छोटा महसूस नहीं करते, बल्कि अपने प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं। यही भरोसा आपको भीड़ से अलग करता है। डिसिप्लिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है रिव्यू। ज्यादातर लोग ट्रेड लेते हैं, रिजल्ट देखते हैं और अगले दिन फिर वही करते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड माइंड हर दिन के अंत में खुद से ईमानदार सवाल करता है, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? कहां मैंने भावनाओं को फैसलों पर हावी होने दिया? और अगली बार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? यह सेल्फ ऑडिट आपको धीरे धीरे अपनी ही गलतियों का शिक्षक बना देता है। आप किसी गुरु का इंतजार नहीं करते, आप अपने अनुभव से सीखना शुरू करते हैं। जब आप इस तरह से खुद को देखने लगते हैं, तब आप यह भी समझने लगते हैं कि हर नुकसान आपको कुछ सिखाने आया है। अगर आप उसे सिर्फ पैसे की तरह देखते हैं, तो आप केवल दर्द महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप उसे फीडबैक की तरह देखते हैं, तो आप उसमें छुपा हुआ सबक ढूंढ पाएंगे। यही नजरिया आपको टूटने नहीं देता। आप एक खराब दिन के बाद भी अगले दिन उसी शांति से बैठते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका काम रिजल्ट को कंट्रोल करना नहीं, अपने फैसलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। धीरे धीरे यह आदत आपके पूरे जीवन में दिखने लगती है। आप जल्दबाजी में निर्णय लेना छोड़ देते हैं। आप हर स्थिति में पहले प्रक्रिया देखते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। आप यह भी सीख जाते हैं कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि सही अवसर को पहचानना जरूरी है। यही मानसिक परिपक्वता आपको लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देती है। इस सफर में एक दिन ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि आपका रिश्ता मार्केट से बदल गया है। पहले मार्केट आपको नियंत्रित करता था, अब आप खुद को नियंत्रित करते हैं। पहले हर उतार चढ़ाव आपके मूड को बदल देता था, अब आप भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन उनके अनुसार चलते नहीं हैं। आप जानते हैं कि डर और लालच दोनों अस्थायी हैं, लेकिन आपका सिस्टम स्थायी होना चाहिए। यही स्थिरता आपके हर फैसले में झलकने लगती है। यही वह स्तर है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं रहती, वह एक मानसिक अभ्यास बन जाती है।